होगे। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपके साथ चर्चा की थी व्हीटस्टोन ब्रिज की। मीटर सेतु को समझने के लिए व्हीटस्टोन सर का जो दिया हुआ से ब्रिज का कॉन्सेप्ट है क्या है कि विकर्ण में धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, विकर्ण बीडी में धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। शून्य विक्षेप की स्थिति में कुछ ऐसा प्रयोग करके व्हीटस्टोन सर ने दिखाया जिसकी सहायता से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो उसी व्हीटस्टोन सेतु क्या हुआ, वो व्हीटस्टोन सर जो वैज्ञानिक थे उनका कॉन्सेप्ट हुआ और उस पर बेस्ड प्यारे बच्चों एक यंत्र है जिसका नाम है मीटर सेतु, और उसी की सहायता से किसी भी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर आपके घर में ये जितनी भी वायर दिख रही है लाइन, सबका बच्चों कुछ ना कुछ प्रतिरोध है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, इसीलिए तार गर्म हो जाते हैं। प्रतिरोध है उनका, वो धारा के मार्ग में अवरोध लगाते ही लगाते हैं। परिपथ में कहीं भी धारा प्रवाहित हो रही होगी उसके मार्ग में अवरोध लग रहा है और ये जो चालक तार है इनके द्वारा प्रतिरोध लगाया जाता है। तो मान लो इतनी लंबाई का कोई तार हुआ या 1 मीटर लंबा कोई तार हुआ, 5 मीटर लंबा तार हुआ, कितना भी लंबाई का तार हो उसके द्वारा धारा के मार्ग में कितना प्रतिरोध लगता है, उस प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों हम किसका प्रयोग करते हैं, मीटर सेतु का प्रयोग करते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं मीटर सेतु भी बताऊंगा और उसके बाद विभव मापी की भी आपके साथ चर्चा करूंगा। ये दोनों यंत्र आपके बच्चों प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा जो 30 नंबर की आपके इस विद्यालय में होती है वहां पर बच्चों ये पूछे जाते हैं, ये लिखा जाता है। आपको लगभग 12 प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, 12 से 15 के बीच में प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, जिसमें से 2 यही हैं, एक मीटर सेतु बच्चों और दूसरा विभव मापी। तो कैसा है मीटर सेतु? मीटर सेतु जो प्यारे बच्चों है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये है मीटर ब्रिज। और प्यारे बच्चों अभी तो ये मीटर ब्रिज को सिर्फ मैं दिखा रहा हूं, कैसे इसकी वर्किंग है वो आज प्यारे बच्चों मैं लाइव क्लास में आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। सिर्फ वीडियो लेक्चर को मेरे साथ में जुड़ करके लास्ट तक देखिएगा। मैं एक एक चीज आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं, कैसे कैसे प्रयोग होगा मीटर से। तो ना सिर्फ आपको पढ़ाया जाएगा बल्कि प्यारे बच्चों सिखाया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करें क्लास को। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे मित्रों का, मेरे दोस्तों का, मेरे छोटे भाई बहनों का और उन सभी टीपू सुल्तानों को जिनको हम रोज कूटते हैं। और आज अगर समझने में कोई दिक्कत की तो ये मेरे पास भी रखे हुए हैं। ठीक है, समझावन देव इन्हें हम बोलते हैं। और ये स्टील की रॉड जितनी चमकती है उतना ही पढ़ने में समझ में आता है, ये चीज याद रखिएगा। क्लास बहुत बेहतरीन जाने वाली है, एकदम ये मन में बिठा लीजिए। ठीक है, लेकिन इसमें आप लोगों का सपोर्ट है, सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि बच्चों ठीक है लेक्चर है सर, थ्योरी है, पढ़ेंगे, आएगा, कितने नंबर का आएगा, इन सबसे अलग ये जानना जरूरी है कि हमने आज की क्लास में फिजिक्स को कितना शानदार तरीके से सीखा, इस कॉन्सेप्ट को हमने कितना जाना, वो बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी को गुड इवनिंग माय डियर ऑल। सभी बहुत अच्छे तरीके से सर अभिवादन कर रहे हैं और मैं सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, सबकी तरफ से मैं अभिवादन स्वीकार कर रहा हूं। सभी बच्चे कह रहे हैं सर मेरी तरफ से, तो सबको भाई बहुत बहुत आशीर्वाद। क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग रिवीजन क्या करना बता ही चुके थे कल कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, मीटर सेतु। और थोड़ी सी रिवीजन की बात करें तो हमने कल बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बताए थे बच्चों? कल व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बताए थे और कहा था इसी की सहायता से बच्चों आप लोगों को पढ़ना है मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है कितनको पता है? ये व्हीटस्टोन वैज्ञानिक थे जिन्होंने अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने का एक नया तरीका बताया। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का तरीका बताया बच्चों। अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का तरीका इन्होंने बताया और इसकी सहायता से बच्चों हम वो कार्य करते हैं। और फिगर के माध्यम से पूरा एक एक चीज एक्सप्लेन की थी। ठीक है, पूरी एक एक चीज एक्सप्लेन की थी। कुछ बच्चों ने कहा सर 1853, हाँ व्हीटस्टोन सर ने 1853 में ये डिस्कवरी, ये रिसर्च हम लोगों के बीच में लेकर के ये आए थे 19वीं शताब्दी में। तो बच्चों ये चीज थी और इसमें अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने का एक संबंध जो इन्होंने बताया था, P/Q बराबर R/S। ये P/Q बराबर R/S जो है ये क्या है, कैसे युक्ति थी? तो ये समांतर चतुर्भुज में लगे चारों प्रतिरोध हैं, जिसमें से बच्चों अज्ञात प्रतिरोध क्या है, वो है S। अज्ञात प्रतिरोध क्या है बच्चों? S है। अज्ञात प्रतिरोध S है और S का मान निकालने के लिए इसको इधर भेज देंगे तो ये बनेगा QR/P। ये अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का एक सूत्र प्यारे बच्चों मिला है और जहां पर आपको P का मान ज्ञात होगा, Q का मान ज्ञात होगा, R का मान ज्ञात होगा और S ज्ञात किया जाएगा, इसका मान अज्ञात है। अब कोई बहुत बड़े होनहार और क्या कह सकते हैं मेधावी विद्यार्थियों के मन में यह आ रहा होगा कि सर ये जो P और Q है ये कैसे ज्ञात होगा? अगर जब पहले से ज्ञात करने का तरीका पता है तो फिर ये अज्ञात वाला कैसे ज्ञात करेंगे?
अरे जब पहले से 3 ज्ञात है तो भैया उसी तरीके से उनके भी ज्ञात कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये 3 किस तरह से है वो मैं बताऊंगा अभी आपको। वो मैं सिखाऊंगा कि ये 3 प्रतिरोध ज्ञात किस प्रकार से हैं, किस प्रकार पैमाने की सहायता से ज्ञात किया गया है, वो मैं बताऊंगा। अज्ञात प्रतिरोध क्या होता है? हे प्रभु, अब आ जाइए आप, आपका समय आ गया है। मैं निवेदन करता हूं, मैं आवाहन करता हूं उस सकारात्मक ऊर्जा का, या आप जहां कहीं भी हैं, हे त्रिकालदर्शी, अब आपको इस धरा पर अवतार लेने का समय आ गया है। अज्ञात प्रतिरोध क्या होता है? नाम के आगे अज्ञात लगा है और उतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूं पूरी ऊर्जा के साथ कि अज्ञात का मतलब है जिसका मान ज्ञात ना हो, जिसका मान ज्ञात ना हो, मान पता ना हो, उसको अज्ञात कहते हैं। और उसी का मान हमको ज्ञात करना है। और ये पूछा जा रहा है हमसे कमेंट बॉक्स में कि सर अज्ञात क्या है, अज्ञात किसे कहते हैं? और अगर ये प्रश्न पूछा गया था मुझे परेशान करने के लिए, तो समझ लो मेरी दृष्टि सिर्फ तुम्ही पर है जिन्होंने प्रश्न पूछा है। मेरी दृष्टि से तुम बच नहीं पाओगे, ठीक है? आज क्लास के खत्म होने तक ये स्टील की रॉड अगर तुम पर चिपके ना तो कहिएगा फिर। चलो, तो ये बच्चों हम लोगों ने कल कॉन्सेप्ट सीखा था। मैंने कहा था कि इसी पर बेस्ड प्रश्न आता है, प्रयोगात्मक परीक्षा में भी होता है। और प्रश्न बच्चों क्या होता है, ये 5 अंक का भी प्रश्न होता है, 5 अंक का भी पूछा जा सकता है और ढेर सारे ऑब्जेक्टिव भी इससे बन जाते हैं। प्रश्न ये होता है कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। ऐसे बहुत सारी बच्चों प्रश्न को घुमा फिरा करके कई तरह से पूछा जाता है। इसीलिए मैंने हमेशा से आपको यही दिशा निर्देश दिए हैं कि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो, हेडिंग की मजबूती को समझो, उसके सोल को पकड़ो, उसके सोल तक पहुंचो, उसकी आत्मा क्या है वो समझने का कोशिश करो। फिर उस पर प्रश्न कैसे भी घुमा के पूछे, है ना? रोहन ने सोहन को मारा, सोहन को रोहन ने मारा, ठीक है? रोहन ने मार खाया सोहन से, या सोहन ने मारा रोहन को, मतलब कैसे भी करके घुमा के प्रश्न पूछा जाएगा तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए प्रश्न की भाषा घुमा करके पूछ ली जाएगी, तो आपको हेडिंग वाले कॉन्सेप्ट पर तैयार रहना। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है? प्रश्न क्या पूछा जाता है बच्चों? व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है? इसकी सहायता से मीटर सेतु का, इसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, का मान ज्ञात करने के लिए मीटर सेतु का ज्ञात करने के लिए मीटर सेतु का सचित्र वर्णन कीजिए। ज्ञात करने के लिए मीटर सेतु का सचित्र वर्णन कीजिए। यह बच्चों प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सचित्र वर्णन कीजिए, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। ये टोटल 5 अंक का होगा। मैंने कहा था कि कल मैं आपको मीटर सेतु पूरा अच्छे से समझाएंगे। कह रहे हैं सर जब तक आप स्टील की रॉड से कैमरा नहीं तोड़ देंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। तो कैमरा नहीं टूटने वाला, ये आपके पास तक पहुंचेगा, आभास होगा, देखना। अभी आप मेरी शक्तियों को नहीं जानते हो शायद। चले बच्चों बढ़े। मीटर सेतु आप हेडिंग लगाइएगा। मीटर ब्रिज हेडिंग होगी आपकी कॉपी पर। पहली हेडिंग लिखनी है आपको मीटर ब्रिज, मीटर सेतु लिख लीजिए भाई, मीटर सेतु लिख लीजिए कॉपी में। हो गया आगाज। और बच्चों सबसे खास बात मैंने क्या बताई कि ये जो है आप मीटर सेतु पढ़ने वाले हो, ये ना सिर्फ आपका थ्योरी का पार्ट है, ना सिर्फ ये आपका थ्योरी में पार्ट है, बल्कि ये प्रैक्टिकल भी है। ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपका मदद करेगा। लगभग 5 अंक की मदद करेगा। ये 5 अंक का मदद करेगा ये टॉपिक। कुल मिलाकर के ओवरऑल इसके बारे में जानना जरूरी ही है कि मीटर सेतु क्या है। प्रैक्टिकल में भी मार्क्स दिला सकता है और थ्योरी में भी मार्क्स दिला सकता है, ठीक है, याद रखना। तो बच्चों मीटर सेतु क्या है, आइए प्रश्न तो समझ चुके हैं कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, ये बात तो आप समझ ही चुके हैं। हाँ सर हम तो जानते ही हैं। हाँ मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। अब बच्चों बात करेंगे, देखना किस पर मीटर सेतु क्या है। तो सबसे पहले ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में लिख देना है कि यह एक ऐसी युक्ति है ना, या सीधे सीधे बहुत अच्छे शब्दों में लिख देंगे कि व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित, व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित। देखो कितना आसान भाषा में लिख रहे हैं। और ये भाषा रटनी नहीं है, ये भाषा आपको छापनी नहीं है, बल्कि दिमाग में ऐसा बिठाना है कि उसके भावार्थ को आप समझ सको कि ये कह क्या रहे हैं, मीटर सेतु का मतलब क्या है। तो बस शब्दों का सही क्रम अगर आप रख ले गए तो वो भाषा एग्जामिनर को बहुत पसंद आएगी।
ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस की जाती है। याद करें, रिवाइज किए, फिर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, प्रश्नों को खुद से लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, ऐसा भी लिख सकते हो, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, लिख लेंगे, इतनी साधारण सी भाषा है। फिर बच्चों इसका सबसे बड़ी बात आती है रचना लिखने की। कंस्ट्रक्शन क्या है, यही तो सबसे ज्यादा जरूरी है, रचना लिखना, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, रचना, अब ये बहुत बड़ी बात है, रचना को लिखना बहुत बड़ी बात है। किसी का नाम तो रचना नहीं है, हाँ, अब रचना कैसे लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम कैसे लिखेंगे? तो बच्चों पहले मैं आपको इसका चित्र बना के दिखाता हूं और फिर कंस्ट्रक्शन वैसे ही लिखेंगे जैसा कि चित्र है, फिर आपको चित्र याद रहेगा, है ना। तो इसमें बच्चों क्या होता है कि एक लकड़ी का मीटर बोर्ड लगा होता है, ये 1 मीटर लंबा, इसमें एक क्या होता है, मीटर बोर्ड होता है 1 मीटर लंबा। ठीक है, इसमें बच्चों क्या होता है, 1 मीटर बोर्ड होता है जिसमें 1 मीटर लंबा कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार खींच करके कस दिया जाता है। तो कैसा होता है ये देख सकते हैं आप, हमने आपके लिए भैया यहां पर पहले से बहुत मेहनत करके ये देख सकते हैं मीटर बोर्ड को रखा हुआ है। अब इसमें कहां पर वो 2 एल आकार की पत्तियां लगी हैं, वो कहां पर कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार है सर, ये कैसे है सर, हम रचना पढ़े बट मुझे याद नहीं हुई, है ना, लेकिन हम आपको आज सिखाएंगे, बड़ी मेहनत लगी है, देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है बच्चों, ये देखिए, हम गए मार्केट और फिर लेकर के आए, ये देख सकते हो मीटर ब्रिज लिखा हुआ है, दिख रहा है बच्चों, मीटर ब्रिज लिखा हुआ है इस कवर पे, हाँ दिखा, हाँ। अब अगर ये चीज आप समझ गए तो फिर अभी हम आपको चित्र बना के दिखाते हैं और कोई रटेगा नहीं, इस चित्र के माध्यम से आप इसकी भाषा को बहुत व्यवस्थित तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, कोई रटने की जरूरत नहीं है, जो भी रटा तो आज स्टील की रॉड उसके सर पे पड़ेगी। इसमें क्या होता है, 1 मीटर लंबा ये लकड़ी का बोर्ड है। ठीक है, अभी एक एक चीज समझाते हैं। ये 1 मीटर लंबा लकड़ी का बोर्ड होता है बच्चों, और इसमें 1 मीटर ही लंबा तार जो होता है कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार खींच करके खूब कस करके ऐसे टाइट बांध दिया जाता है। एक सिरे पर इधर से बांध देते हैं और दूसरे सिरे पर पेंच द्वारा कस देते हैं। ये 1 मीटर लंबा है बच्चों। कितने मीटर लंबा? 1 मीटर लंबा हम बोल रहे हैं। तो मेरे प्यारे छापू सुल्तानों, आप ये बता दो कि 1 मीटर का मतलब क्या हुआ? सर 1 मीटर का लंबा, 1 मीटर लंबाई का मतलब हुआ 100 सेंटीमीटर। क्या मतलब हुआ? 100 सेंटीमीटर। यस और नो? अच्छा, ये तार के सिरे भी मान लेते हैं। एक सिरा ए हो गया, दूसरा सिरा सी हो गया, है ना? हाँ। अब बच्चों ये तार किसका है? ये कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार है। प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा, आपका प्रश्न होगा कि सर ये कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार ही इस मीटर बोर्ड में क्यों आया? पहले तो ये बताइए सर, ये मीटर सेतु में जो 1 मीटर लंबा है इसीलिए इसका नाम मीटर सेतु पड़ा, है ना? मीटर सेतु इसीलिए पड़ा। ये एक यंत्र है, एक वैज्ञानिक ने बनाया जिसका नाम था व्हीटस्टोन। कौन था वैज्ञानिक? का नाम क्या था? व्हीटस्टोन था। और उन्होंने इस यंत्र को बनाया, 1 मीटर लंबा था, इसीलिए इसका नाम उन्होंने दे दिया मीटर सेतु। इसमें कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है। सर तांबे का तार ले लेते, कॉपर का ले लेते ना, एल्यूमिनियम वाला, तो क्यों नहीं लिया? उसका रीजन ये था बच्चों, क्योंकि वो धातुओं का टेम्परेचर बहुत जल्दी हाई हो जाता है और ये कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है तो इसका ताप इतनी जल्दी बढ़ता नहीं है, क्योंकि ये एक मिश्र धातु है, कांस्टेंटन, या बच्चों इसी को बोलते हैं मैग्नीन का तार। ठीक है, ये मिश्र धातुओं का बना होता है, इस वजह से ये जल्दी गर्म नहीं होता है, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक है, इसीलिए प्रयोग किया जाता है। अब इसके दोनों सिरों पर बच्चों क्या होती है? 2 एल आकार की पत्तियां लगी होती हैं। मेरे दोस्त, आपका ध्यान भटक रहा है, कृपया करके सामने देखें। सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान मेरे लेक्चर पर होना चाहिए। आज आईपीएल शुरू है ना, तो तुम उधर भटक रहे हो और उधर भटके तो हम इधर से फेंक के मारेंगे। देखो बच्चों क्या है, इसमें 2 एल आकार की पत्तियां लगी होती है, एक तरफ इस तरफ भी हो गया, ये सेम। देखो चित्र अभी ना बनाओ, कोई भी अगर किसी भी टीपू सुल्तान के हाथ चलते हुए नजर आए तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको सामने की ओर देखना है, सिर्फ और सिर्फ सामने देखना है। ये फिगर बनाने की कला को सीखना है ना? रटना नहीं है, याद रखना है।
तो बच्चों इसमें दो एल आकार की दोनों सिरों पर पत्तियां लगी होती हैं और दोनों में एक एक संयोजक पेंच लगे होते हैं। एक संयोजक पेंच ये है, एक संयोजक पेंच ये है। संयोजक पेंच क्या है? जहां पर हम वायर को रख करके कनेक्ट करते हैं। अभी आपको सिखाते हैं हम। ये देखो, ये बच्चों जब पूरा चित्र बन जाएगा ना तो मैं पूरा मीटर ब्रिज ये जो आप देख पा रहे हैं हमारे हाथों में, इसका एक एक कनेक्शन कैसे होगा वो बताऊंगा। यहां तक कि मैं एसी करंट जो दिख रही है आपको बोर्ड पे, आपके घर पे भी है ना एसी करंट, उस एसी करंट को डीसी में बदल करके दिखाऊंगा और हाथ में पकड़ लूंगा। अगर शहीद हो जाए तो बता देना, ठीक है ना। एसी ये बैटरी इलिमिनेटर है बच्चों, ये वाला जो है ये बॉक्स, ये है बैटरी इलिमिनेटर का, देख रहे हो। और इसी से सारे कनेक्शन करके फिर मैं गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर को भी दिखाऊंगा और उसमें कनेक्शन करके दिखाऊंगा कि कैसे वोल्ट मीटर में वोल्टेज देखा जाता है, कैसे गैल्वेनोमीटर में धारा की दिशा दिखाई जाती है, बताई जाती है, वो भी बताऊंगा। तो ये होता है बैटरी इलिमिनेटर। देखने में छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। ये एसी करंट को किस में बदलेगा? डीसी करंट में, डायरेक्ट करंट में, दिष्ट धारा में बदलेगा। अभी सिखाएंगे, ठीक है। देखते जाओ। पहले ये पूरा कनेक्शन कैसे होना है। ये जो संयोजक पेच लगे होते हैं बच्चों, जिनमें हम कहीं पर भी रख करके, जैसे यहां पर तार रखेंगे, इसको देखो ये ढीला कर रहे हैं, देख रहे हो, ये मूव हो रहा है बच्चों, देख लो, दिख रहा है। इसी को हम ऐसे टाइट कर देंगे। अरे स्विच देखे हो, स्विच में तार लगाते हैं, फिर पेचकस से कस देते हैं, तो उन्हें ही संयोजक पेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजक पेंच बोलते हैं, ठीक है, संयोजक पेंच बोलते हैं। तो दो संयोजक पेंच लगे होते हैं। संयोजक पेंच के भी नाम बच्चों क्या रख देंगे? ए तथा सी रख देंगे। इसमें बीच में एक तीसरी पत्ती लगी होती है। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, इसमें एक बच्चों बीच में तीसरी पत्ती भी लगी होती है। ये तीसरी पत्ती है। ये क्या है? ये तीसरी पत्ती लगी होती है। इस तीसरी पत्ती का नाम होता है डी। क्या नाम होता है इसका? इस तीसरी पत्ती का नाम होता है डी। और इसमें तीन संयोजक पेंच लगे होते हैं, 1 2 3, तीन संयोजक पेंच लगे होते हैं। और यही सब रचना में लिखना है जैसा मैं बना रहा हूं। इस कैसे लिखेंगे? मीटर से तुम्हें 1 मीटर लंबा लकड़ी का मीटर बोर्ड होता है, जिसमें 1 मीटर लंबे कांस्टेंटन या मैग्नीन के तार को खींचकर कस दिया जाता है। इस मीटर बोर्ड के दोनों सिरों ए तथा सी से 2 एल आकार की पत्तियां लगी होती हैं, जिनके किनारों पर 2 संयोजक पेंच लगे होते हैं। इनके बीच में एक तीसरी पत्ती डी लगी होती है, जिनमें टोटल 3 संयोजक पेंच लगे होते हैं। इसके एक और बाईं ओर रिक्त स्थान में, इसके एक और रिक्त स्थान में प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है। क्या लगा होता है बच्चों? प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है। सर ये प्रतिरोध बॉक्स क्या है जिसमें ढेर सारे प्रतिरोध हों? तो मेरा जवाब है हाँ, ये देख सकते हो प्रतिरोध बॉक्स। सर आज क्या क्या लेके आए हो क्लास में? ये प्रतिरोध बॉक्स है बच्चा। और इसमें देखो, पता मैं आपको बता पाऊंगा, 1 ओम से लेकर के ये देख सकते हो सारी नंबरिंग यहां पर है, ठीक है। जब आप रीडिंग लोगे ना तो यहां पर देखो दिख रहा है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम और 500 ओम। 500 ओम तक का प्रतिरोध आप इस प्रतिरोध बॉक्स की मदद से किसी भी परिपथ में लगा सकते हो। और जितना ओम का प्रतिरोध पूरे परिपथ में लगाना है, उसकी खूंटी को आप ऐसे बाहर कर लोगे। ये देखो बाहर आ गया। ये कितना है? 500 ओम। अर्थात बच्चों पूरे परिपथ में कितने ओम का प्रतिरोध काम करेगा? 500 ओम का। ये है प्रतिरोध बॉक्स। छोटी छोटी खूंटी लगी हुई है, यहां पर भी वही है। तो ये क्या होगा बच्चों? प्रतिरोध बॉक्स होगा। ये क्या होगा? प्रतिरोध बॉक्स होगा। प्रतिरोध बॉक्स, ठीक है, प्रतिरोध बॉक्स है। और बाईं ओर रिक्त स्थान में, बाईं ओर के रिक्त स्थान में बच्चों एक अज्ञात तार जोड़ दिया जाता है। इसी का तो मान हमें ज्ञात करना है, एस। ये क्या है? अज्ञात प्रतिरोध है। ये क्या है? अज्ञात प्रतिरोध है, जिसे हम एस बोलेंगे। और जो प्रतिरोध बॉक्स है बच्चों, उसको हम आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। और ये जो मीटर बोर्ड में कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार 1 मीटर लंबा जो है बच्चों, ये 1 मीटर लंबा ये जो कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार है, इसके दोनों सिरों पर हम क्या जोड़ देंगे? एक बैटरी और एक कुंजी को जोड़ देंगे। कुंजी मतलब समझ रहे हो? स्विच को। हाँ, कैसे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यही है वो खूंखार डेरिवेशन। कैसे? एक सिरे से बच्चों क्या जोड़ना है? एक सेकेंड। एक सिरे से बैटरी का धन सिरा क्या जोड़ना है? बैटरी का धन सिरा जोड़ना है। मीटर बोर्ड के ए सिरे से बैटरी का धन सिरा जोड़ते हैं तथा मीटर बोर्ड के सी सिरे से एक कुंजी K1 को जोड़ करके बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। तीसरी पत्ती डी के मध्य बिंदु से एक बच्चों गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं तथा विसर्पी कुंजी को जोड़ दिया जाता है। यह है बच्चों विसर्पी कुंजी। विसर्पी कुंजी बोलते हैं, विसर्पी कुंजी बोलते हैं। सर विसर्पी कुंजी दिखा दीजिए। आज हम सब कुछ दिखाएंगे भाई आप सभी को। एक सेकंड। ये देखो, ये बच्चों है जॉकी।
ये विसर्पी कुंजी भी इसे बोलते हैं और इसे जॉकी भी बोला जाता है। ठीक है, बोलचाल की भाषा में प्रैक्टिकल करते समय अधिकतर आपको जो भी प्रैक्टिकल करा रहा होगा आपके टीचर्स, वो जॉकी बोल रहे होंगे, इसे ही लेकिन हिंदी में हम विसर्पी कुंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्पी कुंजी। इसमें देख सकते हो ये प्लास्टिक का कवर लगा होता है, विद्युत रोधी, जिससे आपको करंट नहीं लगेगा, और इसके एक और पतला सा मेटल का, पीतल का लगा होता है। तो इस ओर तार को जोड़ते हैं, कनेक्टिंग वायर, और एक तरफ से हम इसको स्पर्श कराते हैं। इन मीटर बोर्ड में इसका तार बच्चों दिख रहा है यहाँ पे, ये बच्चों एक तार है, देखो, हाँ दिखा तो, मुझे भी तो कैमरे में दिख रहा है। ये देखो, ये वायलन नहीं है, यही है कांस्टेंट एंड मैग्नेट का तार। बीच में देखो इस मीटर बोर्ड के ये देखो, मैं इसको हिला डुला रहा हूँ, ये देखो दिखा तार, यही है बच्चों कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार। और ये बच्चों, एक सेकंड में जूम आउट करता हूँ, ठीक है, आपके लिए कुछ भी बच्चों, आज कुछ भी होगा। ये बच्चों मीटर बोर्ड देख सकते हो। ये अब देखो, ये फिगर बनके तैयार है आपके सामने, ये देखो, ये वही फिगर है बच्चों जो आप इस मीटर बोर्ड को देख पा रहे हो। इसमें ये बच्चों यहां पर 1 मीटर लंबा ये कांस्टेंटन है मैग्नीन का तार है, और इसी में ये जो 1 मीटर बना हुआ है, ये चौड़ी सी पट्टी जो लगी हुई है, यही है मीटर बोर्ड। तो इसमें ये बहुत सारे लिखे हुए हैं पैमाने ऐसे करके, यही है बच्चों मीटर बोर्ड। समझ पा रहे हो? नहीं समझोगे तब भी समझाएंगे, समझ में ना आए रुपया वापिस, हमने हमेशा बोला है। लेकिन ये भी बात है कि समझ में आए रुपया वापस, रुपया लेके फिर चले जाओ, लेकिन इस बात की गारंटी फिर कहीं नहीं समझ पाओगे। सर नहीं पैसे देंगे सर। देखो ये, इसमें भी देखो बच्चों, ये 1 मीटर लंबा लकड़ी का मीटर बोर्ड है, ठीक है। इसके एक सिरे पर ये देखो एक एल आकार पत्ती यहां तक, इसके भी एक सिरे पर देखो एक एल आकार की पत्ती यहां पर, और इस ओर बच्चों हम कनेक्टिंग वायर से क्या करेंगे, प्रतिरोध बॉक्स को इसके ऊपर जोड़ देंगे। देखो क्या करेंगे, प्रतिरोध बॉक्स को बच्चों हम जोड़ देंगे यहां पर, ये इस जगह पर जुड़ा होगा प्रतिरोध बॉक्स। और इस तरफ देख सकते हो एक नीला वायर आपको दिख रहा होगा, ये नीला वायर, नीले कलर का, यही बच्चों अज्ञात तार हो गया, अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, यही अज्ञात प्रतिरोध हो गया, ये प्रतिरोध बॉक्स हो गया जो इस तरफ जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ा जाएगा, तो इसमें देख सकते हो 2 टर्मिनल है, एक ये तो एक सिरे से इस पेंच में जोड़ देना है और एक सिरे से इस पेंच में जोड़ देना है, बस। ठीक है, और इसके अब यहां से इन दोनों पॉइंट से बैटरी को जोड़ा जाता है, और वो बैटरी प्यारे बच्चों होगी, अच्छा इसके बीच वाले पेंच से जोड़ना है ना, बीच वाले पेंच से क्या जोड़ना है, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ना है। गैल्वेनोमीटर मेरे पास प्यारे बच्चों ये है, देख सकते हो, दिख रहा है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर और अमीटर में अंतर क्या है, एक चीज बताओ। तो वोल्ट मीटर बच्चों वोल्टेज को मापता है, कोई बताएगा नहीं, रियल में बता रहे हैं, बहुत सारे लोग रटा देते हैं और रटा दिया जाता है। गैल्वेनोमीटर को धारा मापी बोलते हैं। क्या वो धारा मापता है? नहीं। गैल्वेनोमीटर में देख सकते हो बच्चों कि इसमें मिडल में जो आपको नीडल दिख रही है, सुई एकदम मिड में देखो, बीच में एक सुई दिख रही है, इसमें देखो लिखा हुआ है गैल्वो। क्या लिखा हुआ है? गैल्वो लिखा हुआ है। ये है गैल्वेनोमीटर, जिसकी चर्चा हम आगे भी कई चैप्टर में करते रहेंगे आपसे, इसलिए आप ध्यान से सीख लो। ये जो गैल्वेनोमीटर है, जिसे हम धारा मापी बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ परिपथ में धारा की दिशा को बताता है, मान को नहीं बताता। ये धारा की दिशा बताता है कि धारा की दिशा बाईं ओर है या दाईं ओर है, अर्थात धारा की दिशा धन दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है बैटरी के, या ऋण दिशा की ओर, किस दिशा में मतलब धारा की दिशा है, वो इस चीज को बताएगा कौन? गैल्वेनोमीटर। ये धारा के मान को नहीं बताता, हालांकि अल्प परिमाण की धारा को बताने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है प्यारे बच्चों गैल्वेनोमीटर। यहीं पर प्यारे बच्चों आपको वोल्ट मीटर भी दिखेगा, ये वोल्ट मीटर है, वी बना हुआ बीच में, तो ये है वोल्ट मीटर। और ये जो इस तरह के बॉक्स होंगे, इसमें लिखा होगा हमेशा नीचे डीसी मूविंग कॉइल, क्योंकि बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट को ही मापेगा। ये वोल्ट मीटर किसको मापेगा? डीसी करंट को मापेगा, डीसी वोल्टेज को मापेगा, एसी को नहीं। तो अगर मैं यहां पर मैं और छोटा करता हूं, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, आज या तो हम रहेंगे या तो फिजिक्स रहेगी, है ना। ये एक मीटर बोर्ड दिख रहा है, ये एक बोर्ड दिख रहा है बच्चों, और इसमें एसी करंट आ रहा है। कौन सा करंट आ रहा है? एसी करंट आ रहा है। एक सेकंड, हाँ इसमें एसी करंट आ रहा है, इस बोर्ड में बच्चों एसी करंट आ रहा है, देख रहे होगे यहाँ पे रेड कलर का पॉइंटर जल रहा है, तो वहां से मैंने बोर्ड से कनेक्ट कर रखा है और इस पे एसी करंट आ रहा है, ठीक है। और मेरे पास है बच्चों एक ये बैटरी एलिमिनेटर, ये है बैटरी एलिमिनेटर। ये क्या करेगा? ये एसी वोल्टेज को, एसी करंट को डीसी करंट में बदलेगा। तो इसका ये बोर्ड जो एक ये जो प्लग है, ये प्लग है, इस प्लग को हम किस पे कनेक्ट करेंगे? अब देखो ये वाइब्रेट होने लगा, किसी को भी हम बुलाएंगे, अभी तो कोई स्टूडियो में नहीं है, लेकिन ये वाइब्रेट हो रहा है, मतलब अंदर से पता नहीं क्या हो रहा होगा, ठीक है, बट ये वाइब्रेट हो रहा है। जैसे ही हम इसको पकड़ रहे हैं तो इसके अंदर से वाइब्रेशन की आवाज आ रही है। और ये जो बच्चों दोनों पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये अब डीसी में बदल चुका है, मतलब इस पे इनपुट एसी का है,
हमने इस बोर्ड को देखो, यहां पर ये प्लग जोड़ दिया है, दिख रहा है, इस पर प्लग लगा हुआ है, एक सेकंड बच्चों, दिख रहा है। अब हमने इस पर एसी इनपुट दिया है, लेकिन ये बैटरी एलिमिनेटर क्या करेगा, आउटपुट किसका देगा, डीसी का, डायरेक्ट करंट का। आइए चेक कर लेते हैं, आइए चेक करते हैं। एक सेकंड में किसी को बुला लेता हूं बच्चों, ठीक है, जिससे कि बैटरी एलिमिनेटर को वो पकड़ पाएंगे और हम आगे का प्रोसेस दिखा पाएंगे। आइए रवि जी थोड़ा, ठीक है, इसको पकड़िएगा, घबराना नहीं, कहा कि ये वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे पकड़े रहना। तो बच्चों देखो, हम तो देखो इसको पकड़ रहे हैं, शहीद हो जाएं तो कल बच्चों फिर मिलेंगे, अलविदा। अरे कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बच्चों इधर दिखाओ, थोड़ा सा ऊपर करिए, ये ऑन है, ठीक है। तो इस पे करंट कौन सा आ रहा है, डीसी। देखो मुझे अब इस पे करंट नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, और मैं तो स्लीपर भी नहीं पहना हूं, ठीक है। ये डीसी करंट है, और डीसी करंट तो करंट मारती नहीं किसी को। लेकिन अब वोल्ट मीटर में आपको दिखाते हैं, ये देखो बच्चों वोल्ट मीटर में है, वोल्ट मीटर दिख रहा है। अब इस पे आपको दिखाते हैं कि क्या वास्तव में डीसी का ये माप पाएगा, ये जो है, क्या बैटरी एलिमिनेटर, देखो क्या नीडल बच्चों मूव कर रही है, देख सकते हो, क्या बच्चों आपको नीडल मूव करते हुए दिख रही है, बताइए यस सर कमेंट में। यहां पर ये नीडल, और आप वहीं रखते रहो, देखना नीडल मूव करते हुए दिखेगी, एक सेकेंड, नीडल को देखिए, क्या नीडल वोल्टेज आपको बता रहा है कितना ज्यादा है। यहां पर बच्चों लिखा हुआ है 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5, ठीक है, और वोल्टेज को ये मेजर करता है, ये वोल्ट मीटर हुआ। और ऐसा ही अमीटर होता है, ऐसा ही बच्चों क्या होता है, अमीटर होता है। अमीटर कहां गया है, ये बच्चों क्या है, अमीटर है, देख सकते हो इसमें ए लिखा हुआ है। ये धारा के मान को बताएगा कि 0 से शुरू हुआ है, फिर 0.5 है, फिर 1 है, 1.5 है, 2 है, मतलब 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है वो ये बताएगा। तो हम इससे भी धारा को भी मेजर कर सकते हैं, इससे हम धारा को भी माप सकते हैं। वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज है वो भी बताएगा, और परिपथ में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है वो भी ये बता देगा। डीसी मूविंग कॉइल है, मतलब डीसी करंट को बता देगा। आइए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें देखते हैं कि हमारे यहाँ स्टूडियो में जो वायरिंग है उसमें कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये लोग तो कभी चेक नहीं करेंगे कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ये नहीं पता है, देखने थोड़ा धीरे करेगा ना, आवाज करेगा, कर रहा है। आइए देख लेते हैं, तो चल रहा है ना, खराब है, एकदम खराब है, ये बच्चों नहीं वर्क कर रहा है, और एक ही है अमीटर, खैर कोई नहीं, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया बैटरी एलिमिनेटर का काम। तो जब हम कनेक्शन करते हैं तो यहां पर जो बैटरी लगाते हैं, अगर आपके पास डीसी वाली बैटरी नहीं है, डीसी वोल्टेज वाली बैटरी नहीं, मतलब कोई भी आपके पास सेल नहीं है, ठीक है, वैसे सेल बनाने के लिए ये है बच्चों डेनियल सेल, ठीक है, ये है डेनियल सेल, जो कि ये कॉपर की, ठीक है। इसमें बच्चों क्या किया जाता है, ये एक सेल है, इस सेल को इसमें डुबोते हैं, इसमें लिक्विड भरा जाता है कॉपर सल्फेट का, और ये एक छड़ है जिंक की, और ये जिंक की छड़ लगा दी जाती है, ठीक है। इससे एक तार जाएगा और एक तार इस जिंक की छड़ से जाएगा, किससे जाएगा, इस जिंक की छड़ से, और इस डिब्बे में क्या होगा, इस डिब्बे में होगा लिक्विड कॉपर सल्फेट का, ठीक है, या जिंक सल्फेट का भी हो सकता है। तो हम इसको इसमें भरेंगे, और यहां से जो दो तार निकालेंगे वो कह सकते हो आपका लेक्लांसे सेल या गैल्वेनो सेल। लेक्लांसे सेल का ही बच्चों प्रयोग यहां पर किया जाएगा। अगर पूछा जाए कि मीटर सेतु में किस सेल का प्रयोग किया जाता है, आपसे एग्जामिनर पूछ ले आपके कॉलेज में कि मीटर सेतु में किस सेल का प्रयोग किया जाता है, तो ये सेल का नाम बच्चों क्या होगा, लेक्लांसे सेल होगा। क्या होगा, लेक्लांसे सेल। अब बात ये आएगी कि लेक्लांसे सेल का ही प्रयोग क्यों, ये जवाब, इसका जवाब ये होगा क्योंकि बच्चों लेक्लांसे सेल अल्प परिमाण की नियत धारा प्रवाहित करता है, अल्प परिमाण की नियत धारा प्रवाहित करता है, अधिक धारा प्रवाहित नहीं करता, जिससे कि मार्ग में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, हम प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, सुविधाजनक होता है। तो लेक्लांसे सेल का प्रयोग इसलिए किया जाता है, ठीक है, इससे एक नियत धारा प्रवाहित होती है लेक्लांसे सेल से।
समझ गए? लैक्लांसे सेल से अल्प परिमाण की नियत धारा प्रवाहित होती है, तो इसलिए लैक्लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया लैक्लांसे सेल का यूज यहां पर हम करेंगे। कुंजी होती है, जैसे स्विच होता है बटन को ऑन ऑफ करने के लिए, वो यहां पर होगा। मीटर ब्रिज आपको मैंने दिखा ही दिया, कहां गया ये बच्चों, मैंने मीटर ब्रिज आपको दिखा दिया, ये ठीक है श्योर। और इसके बाद बच्चों मैंने आपको दिखाया क्या, मीटर ब्रिज हो गया। कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार तो मीटर ब्रिज में लगा हुआ है। प्रतिरोध बॉक्स मैंने दिखाई दिया। अच्छा, ये जो दो एल आकार की पत्तियां इसमें लगी हैं वो भी इसी में है। ये देखो मीटर ब्रिज में पूरी ये चीजें हैं, इतनी चीजें यहां से लेकर के यहां तक। प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात तार का प्रतिरोध, तो अज्ञात प्रतिरोध ये एक तरफ जुड़ा हुआ है और इस तरफ किसको जोड़ेंगे, प्रतिरोध बॉक्स को। तो वो प्रतिरोध बॉक्स कहां है, वो प्रतिरोध बॉक्स गुरुजी ये रहा, ठीक है। तो कनेक्शन समझ में आ गया कैसे जोड़ना है। और फिर बच्चों क्या करते हैं, जब ये कनेक्शन हो जाते हैं तब हम गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हैं तीसरे वाले पेज से। यहां पर तीसरा पेज है, देख सकते हो, मैं पूरा कनेक्शन आपको करके दिखा सकता हूं। पूरा ये बीच वाला पेज है, इससे बच्चों जो तीसरी पत्ती है इससे क्या जोड़ना है, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ना है। तो गैल्वेनोमीटर कहां गया, ये गैल्वेनोमीटर जोड़ना है। गैल्वेनोमीटर को कैसे जोड़ेंगे, एक सिरा इस पेज से जोड़ना है, इसमें 2 पॉइंट है ना गैल्वेनोमीटर में, दो पॉइंट है, तो एक प्लस वाला पॉइंट इसमें जोड़ना है, ठीक है, इसमें इस पेज में। और जो ब्लैक वाला है वो हम इधर आउटसाइड निकाल देंगे। उसमें क्या जोड़ देंगे, उसमें ये जोड़ देंगे जॉकी। तो ये देखो लिखा हुआ है बीच वाले पेज से एक गैल्वेनोमीटर और फिर विसर्पी कुंजी जोड़ देते हैं। विसर्पी कुंजी का मतलब तार से ये वाली जॉकी जोड़ना है, ठीक है, विसर्पी कुंजी। और इसको लेकर के फिर बच्चों किसमें स्पर्श कराते हैं, इस तार में पूरे में स्पर्श कराते हैं। इसमें जो तार लगा हुआ है ना ये बड़ा सा मीटर बोर्ड में, यहां पर ऐसे 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 दोनों सिरों में टच कराते रहते हैं। यहां भी टच कराएंगे, यहां भी टच कराएंगे, ऊपर ऐसे ऐसे उसी तार पे स्पर्श कराते हैं। तो ये होता है बच्चों, तार पे जब हम स्पर्श कराते हैं तो उस पे किस पे विक्षेप आता है, इस गैल्वेनोमीटर में क्या आता है, विक्षेप आता है। ये जो मिड में निडिल दिख रही है सुई, वो इस तरफ भी आती है बच्चों और इस तरफ भी जाती है, ठीक है। अगर इस तरफ आ रही है, जब तार में हम देखो यहां पर ये विसर्पी कुंजी लगा हुआ है, ध्यान से सुन लो बस। यहां पे जब हम तार में स्पर्श कराएंगे, इस विसर्पी कुंजी को यहां स्पर्श करा रहे हैं या यहां स्पर्श करा रहे हैं, तो विक्षेप इस दिशा में आएगा। किधर, इस दिशा में। सुई किधर जाएगी, इस दिशा में। सुई किधर जाएगी, इस दिशा में, ठीक है, नहीं है सर, है ना। सुई किधर आएगी, इस दिशा में। और जब बच्चों हम इसको इस दिशा में टच कराएंगे तो सुई जाएगी उस दिशा में, सुई जाएगी उस दिशा में। अगर ऐसा हो रहा है तो ये पूरा कनेक्शन जो मैंने बताया अभी वो सही है, वो पूरा कनेक्शन सही है। अगर बच्चों फिर जैसे ही हम क्या करेंगे, इस तरफ टच कराएंगे तो सुई उस तरफ जाएगी, इस तरफ टच कराएंगे तो सुई इस तरफ आएगी। लेकिन एक ऐसी स्थिति मिलेगी जहां पर टच कराने पर निडिल जो सुई है ना वो बीच में ही रुकी रहेगी, उसे हम शून्य विक्षेप की स्थिति कहेंगे और उस बिंदु को नाम दे देंगे बी, ठीक है, उसे हम शून्य विक्षेप की स्थिति कहेंगे और उसे नाम दे देंगे हम बी। उसकी दूरी बच्चों यहां से जो है, यहां से हो सकता है एल लंबाई हो, कितनी दूरी हो, एल दूरी पर हो। ये बी बिंदु जो हो ए सिरे से एल दूरी पर हो, तो बच्चों आगे से ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहां इतनी दूरी एल है, तो अगली बची दूरी कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर में एल माइनस कर दो, 100 माइनस एल हो जाएगी, 100 माइनस एल, है ना, 100 माइनस एल। तो ये इस तरह का बच्चों कनेक्शन करना होता है मीटर से। तुम्हें ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसकी रचना आप आराम से लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया है सारी बातें आप रचना में लिख सकते हैं, ठीक है। रचना में क्या, एक साथ मेरे साथ आवाज मिलाते हुए पूरा लिखिएगा। इसमें 1 मीटर लंबा, इसमें 1 मीटर लंबे कांस्टेंटन या मैग्नीन के तार को, कांस्टेंटन या मैग्नीन के तार को, कांस्टेंटन या मैग्नीन के तार को, इसमें 1 मीटर लंबे कांस्टेंटन या मैग्नीन के तार को, मैग्नीन के तार को, 1 मीटर लंबे कांस्टेंटन या मैग्नीन के तार को 1 मीटर बोर्ड में, ऐसा भी लिख सकते हो। मीटर बोर्ड का मतलब वो 1 ही मीटर का होता है। कांस्टेंटन या मैग्नीन के तार को मीटर बोर्ड में जोड़ कस कर, खींच कर या कस कर, है ना, कस कर बांध दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है। खींच कर कस दिया जाता है, ऐसा लिख सकते हो। खींच कर जोड़ दिया जाता है, ऐसा लिख सकते हो। खींच कर जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। 1 मीटर लंबे कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है, जो कि बच्चों यहां पर दिख रहा है। ये 1 मीटर लंबा कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है। अब बच्चों जूम आउट कर देते हैं, ठीक है, जूम इन बहुत हो गया ना अब, ठीक है, समझोगे। तो बच्चों मैं यहां पर ये बता रहा था कि 1 मीटर लंबा कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है जिसे खींचकर कस बांध दिया जाता है, ठीक है। इसके एक सिरे, इसके सिरे ए से, इसके सिरे ए तथा सी से, ए तथा सी से 2 एल आकार की, 2
एल आकार की, दो एल आकार की तांबे की पत्तियां लगी होती हैं, तांबे की पत्तियां, तांबे की पत्तियां लगी होती हैं। इसमें इसके सिरे ए तथा सी से दो एल आकार की तांबे की पत्तियां लगी होती हैं। ठीक है, तांबे की पत्तियां लगी होती हैं जिनके सिरों पर संयोजक पेंच लगे होते हैं, जिनके सिरों पर संयोजक पेंच लगे होते हैं, संयोजक पेंच लगे होते हैं, जो कि आप चित्र में देख सकते हो, संयोजक पेंच लगे होते हैं, देख सकते हो, उनको दिखाते हैं। इनके दो एल आकार की ये पत्तियां हो गई जिनके सिरों पर यहां पर ये देख सकते हो, ये क्या है, संयोजक पेंच लगे होते हैं। अब इन दोनों पत्तियों के बीच में एक तीसरी पत्ती डी होती है, ये भी लिखना है। ठीक है, इनके बीच में एक तीसरी पत्ती, बीच में एक तीसरी पत्ती डी लगी होती है, बीच में एक तीसरी पत्ती डी लगी होती है, डी लगी होती है। रटना नहीं है, ये लैंग्वेज कभी नहीं रटना है, ये लैंग्वेज आपको याद रहेगी बच्चों। अगर चित्र याद आ गया ना, समझ में आ गया, तो फिर कुछ नहीं रटने की जरूरत है। तीसरी पत्ती डी लगी होती है जिसमें तीन संयोजक पेंच लगे होते हैं, जिसमें तीन संयोजक पेंच लगे होते हैं, जिसमें तीन संयोजक पेंच लगे होते हैं, तीन संयोजक पेंच लगे होते हैं। ठीक है, जिसमें तीन संयोजक पेंच लगे होते हैं। ठीक है बच्चों, ये देख सकते हो, तीसरी पत्ती डी लगी होती है जिसमें तीन संयोजक पेंच लगे होते हैं, एक संयोजक पेंच ये, एक संयोजक पेंच ये, एक संयोजक पेंच ये। इस पत्ती के दोनों ओर रिक्त स्थान होता है, तो इस पत्ती के एक ओर प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ दिया जाता है तथा पत्ती के दूसरी ओर अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। यहां पर ये बात लिखेंगे। ठीक है, तीसरी पत्ती के दोनों ओर रिक्त स्थान में, दोनों ओर रिक्त स्थान में दाईं ओर, रिक्त स्थान में दाईं ओर प्रतिरोध बॉक्स को, सॉरी दाईं ओर नहीं, बाईं ओर प्रतिरोध बॉक्स है ना, बाईं ओर प्रतिरोध बॉक्स को, बाईं ओर प्रतिरोध बॉक्स को, प्रतिरोध बॉक्स तथा दाईं ओर अज्ञात प्रतिरोध एस को जोड़ दिया जाता है, अज्ञात प्रतिरोध एस को जोड़ दिया जाता है, एस को जोड़ दिया जाता है। तीसरी पत्ती लगी है बच्चों, ये तीसरी पत्ती, इसके बीच वाले संयोजक पेंच से या तीसरे संयोजक पेंच से एक गैल्वेनोमीटर तथा विसर्पी कुंजी को जोड़ देते हैं। इसे बच्चों क्या बोलते हैं, जॉकी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, जॉकी, JOCKY। और ये बच्चों क्या है, ये है धारामापी या कह लो गैल्वेनोमीटर, इसीलिए जी से शुरू होता ना, इसलिए जी लिखा हुआ है, धारामापी। तो यहां पर ये बात लिख देंगे कि तीसरी पत्ती के बीच वाले संयोजक पेंच से, तीसरी पत्ती टी के बीच वाले संयोजक पेंच से, बीच वाले संयोजक पेंच से एक धारामापी जी तथा विसर्पी कुंजी को जोड़ देते हैं, विसर्पी कुंजी को जोड़ देते हैं। इसके बाद बच्चों हमने क्या किया है, इसके बाद किया क्या है कि इस तार के ए सिरे को बैटरी के धन सिरे से तथा सी सिरे को कुंजी के साथ बैटरी के ऋण सिरे पर जोड़ देते हैं, वो भी लिखना है। तार के ए सिरे को बैटरी के धन सिरे से तथा तार के सी सिरे को कुंजी K1 के साथ बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, कुंजी K1 के साथ बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। हो गया बच्चों, ये पूरी रचना हो गई। पूरी लैंग्वेज जो आपको दिख रही है यहां पर, ये जो पूरी लैंग्वेज आपको दिख रही है बच्चों, ये लैंग्वेज हो गई आपकी, ठीक है, ये पूरी लैंग्वेज आपकी हो गई
रचना की, किसकी हो गई, कंस्ट्रक्शन, पूरी लैंग्वेज हो गई। जितना लिखा है यहां पर, भाई रुक जाओ बस, अब बस, अब ऊपर नहीं जाना, देख सकते हो, एक सेकंड तो, अरे भाई गड़बड़ हो गया, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर खिसका दिया, नीचे दिख नहीं रहा था, अब तो सही हो जाना चाहिए। हाँ सही है बच्चों, देख सकते हो, ये पूरी लैंग्वेज आपको इस चित्र की रचना में लिखना पड़ेगा, इस चित्र की पूरी रचना लिखना होगा। क्लियर? अब इसकी कार्यविधि क्या होती है, कैसे अज्ञात तार का मान ज्ञात होता है, इसमें कैसे अज्ञात तार का मान ज्ञात होता है। अब आते हैं कार्यविधि, तो हेडिंग होगी आपकी बच्चों कार्यविधि, वर्किंग कैसी होती है, कार्यविधि कैसे कार्य किया जाएगा, कैसे ये मीटर सेतु से हम अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। जो बच्चे शुरू से हमसे जुड़े हुए हैं आज, वो अभी देखना कार्यविधि को समझ जाएंगे। सबसे पहले आप कनेक्शन को समझिए कि कैसे जोड़ा गया है। मीटर बॉक्स आपको मैंने दिखाया, मीटर बोर्ड, उसमें 2 L आकार की पत्तियां ऑटोमेटिक लगी हुई हैं, वो जोड़ना नहीं है, बस किनारे वाले संयोजक पेड़ से एक प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात तार का प्रतिरोध यहां जुड़ा हुआ है, देख सकते हो, ये सेम दिखाई दे रहा है। इसमें बच्चों एक तरफ ये, इस तरफ अज्ञात तार का प्रतिरोध देखो, ये अज्ञात तार पहले से जुड़ा हुआ है नीले कलर का, इसको आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये L आकार की पत्तियां हैं ही, ये मीटर बोर्ड है, ये देख रहे हो ना, 1 मीटर लंबा ये है, और इसमें ये पत्तियां गई हैं इधर, और ये इस तरफ से इधर, ये तीसरी पत्ती हो गई। इस तरफ बाईं और संयोजक पेंच जो दिख रहे हैं, यहां पर आपको क्या रख देना है, ये प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ देना है इधर, ठीक है, इधर बस, और फिर बीच वाले संयोजक पेंच से धारामापी को जोड़ना है, और ये चौकी जोड़ना है, और फिर इस तार में ऐसे ऐसे स्पर्श कराना है। तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि बीच में यहां पर धारामापी में विक्षेप शून्य होगा, ठीक है, और इसके इस सिरे से और इस सिरे से जोड़ देना एक बैटरी, या बैटरी इलिमिनेटर को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन बैटरी इलिमिनेटर को देख लेना, पहले चेक कर लेना कि वो सही है कि नहीं है, ठीक है। देखो, तो कार्यविधि लिखते हैं। कार्यविधि क्या करना है, सर्वप्रथम बच्चों प्रतिरोध बॉक्स से किसी भी मान का, उचित मान का प्रतिरोध निकालिए। 500 ओम नहीं, डायरेक्ट निकाल दोगे, 1 ओम या 2 ओम या 3 ओम या 5 ओम, ऐसे, मतलब 5 ओम से ज्यादा नहीं, उचित मान के प्रतिरोध को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्या करना है, यही काम करना है। सर्वप्रथम प्रतिरोध बॉक्स से उचित माप का प्रतिरोध बाहर, उचित मान का प्रतिरोध बाहर कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ऐसा कर लो, उचित मान का प्रतिरोध बाहर निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं, जैसे R बराबर 2 ओम, 2 ओम का प्रतिरोध आप निकाल सकते हो, एग्जांपल में ले रहे हैं, निकाल लेते हैं। फिर विसर्पी कुंजी को तार के दोनों सिरों, तार के दोनों सिरों ए तथा सी, तार के दोनों सिरों ए तथा सी से बारी बारी से स्पर्श कराते हैं, मतलब ए तथा सी की ओर, चाहे ए की तरफ चाहे सी की तरफ, बारी बारी से स्पर्श कराते हैं, तार के बारी बारी से स्पर्श कराते हैं। तो तार में कहीं ना कहीं शून्य विक्षेप जरूर मिलेगा, तो तार में शून्य विक्षेप की स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत से चित्र देखिए पहले, और चित्रानुसार यहां पर गणना कर लीजिए। चित्रानुसार अगर आपने व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत देखा है, व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत क्या है, P/Q बराबर R/S, यही है, P/Q बराबर R/S, सिद्धांत तो यही है। यहां लेकिन बच्चों क्या है, यहां P बराबर कितना है, चित्र में देखो तो P बराबर बच्चों आपको ये वैल्यू जो दिख रही है A से B की ओर, ये P है भाई, ये P, ये R, ये S, ये इतनी बची डिस्टेंस, ये मध्य बिंदु B पर ही शून्य विक्षेप मिल रहा है, यहां पर स्पर्श कराए तो शून्य विक्षेप, तो इसका ये हिस्सा बच्चों कहलाएगा P, जो आपने समांतर चतुर्भुज पढ़ा था ऐसे,
ये वाला जो आपने समांतर चतुर्भुज ऐसे वाला पढ़ा था, ये वाला, ये वाला, ये P, ये Q, ये R, ये S, और यहां पर बच्चों जुड़ा हुआ था गैल्वेनोमीटर और ये कुंजी। ठीक है, ये कुंजी कौन सी है? वही विसर्पी कुंजी है। ये क्या है? वही विसर्पी कुंजी है, जो कि ये वही विसर्पी कुंजी है। और बच्चों, और यही है वो धारामापी, यही है वो धारामापी। तो यहाँ पे जो आपको P दिख रहा है वो L हो जाएगा, जो Q दिख रहा है वो 100 माइनस L हो जाएगा, और ये R तो है ही, यही है 2 ओम का, S बराबर क्वेश्चन मार्क, ऐसे ही है ये। तो कुल मिलाकर के ये P पॉइंट होगा, ये Q होगा, ये R होगा, ये S होगा। तो P बराबर बच्चों हम कह सकते हैं AB है। P बराबर क्या है? AB, और AB की वैल्यू क्या है? L सेंटीमीटर। L सेंटीमीटर पर मान प्राप्त हुआ है। Q बराबर कितना है? Q बराबर बच्चों यहां से यहां की वैल्यू Q होगी, जो कि है 100 माइनस 1, या कह दो BC। ये क्या है? P बराबर क्या है? BC, या फिर कह लो 100 माइनस L सेंटीमीटर, 100 माइनस L सेंटीमीटर है। R बराबर कितना है? R बराबर यहां पर आपने 2 ओम माना है, तो आप कह सकते हो R बराबर 2 ओम। ठीक है, S बराबर क्वेश्चन मार्क। तो P अपान में Q अपान में R अपान में S जो लिखा हुआ है उसमें सारी वैल्यू रख दीजिए। P की वैल्यू क्या है? L अपान में, Q की वैल्यू क्या है? 100 माइनस L बराबर R लिख दीजिए, अपान में S लिख दीजिए। तो यहां से प्यारे बच्चों आप S की वैल्यू निकाल लीजिए। तो S बराबर क्या मिलेगा? S बराबर मिलेगा R, जो कि 100 माइनस L के गुणा में R होगा, और बटे में बच्चों क्या होगा? ये L होगा। हो गई, यही वैल्यू हो गई, यही वैल्यू हो गई अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने का। या फिर ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, S बराबर 100 माइनस L, 100 माइनस L, R कितना? 2 ओम, बटे में L, बटे में L, ये भी वैल्यू लिख सकते हो। ये L किसमें? सेंटीमीटर में है, याद रखिएगा, ये 100 माइनस L सेंटीमीटर में है। तो ये हो गया बच्चों अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। कुछ सावधानियां होती हैं इस प्रयोग को करने की, कि रगड़ करके हम नहीं चलाते हैं तार में जॉकी को, बहुत सारी सावधानियां होती हैं, वो चीजें हम कल के लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वही सावधानियां सेम टू सेम विभव मापी में भी होती, विभव मापी में भी होती। आज का लेक्चर आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमने अपनी तरफ से सारी चीजें बता दी हैं, एक बार इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, एक बार इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने आज समझाने पे ज्यादा ध्यान दिया है, बातें लिख दी हैं, चित्र बना दिया है, इतना ही बच्चों आपको अपने एग्जाम में लिखना भी है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मीटर सेतु में इतनी बात लिख दिए, कोई भी नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक आप सभी लोग मन लगा करके पढ़ाई करते रहे। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे।